चलो, तो कल तक अभी तक हमने देखा था कौन कौन सी चीजें हमने देखी थी, कितने टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, जिसमें हमने अंतिम में देखा था कौन सी चीजें। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जीरो मैट्रिसेस की चीजें हमने देखी थी, यानी हमने कुछ 7 तरह के मैट्रिसेस देखे थे। हमने देखा था कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, और देखी थी अंतिम में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या थी? ऑल द नंबर्स आर जीरो, राइट। सो आज हम क्या आगे बढ़कर देखने वाले हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, राइट। सो व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? देखो, द फाइनल वैल्यू, look, means the corresponding element value of matrix 1 is equals to corresponding element of matrix second. If this happens, so that is called as equality matrix. चलो, मैं और सरल इजी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, राइट। एक पेन ले लेते हैं यहाँ से। चलो चलो, तो यहाँ देखो क्या लिखा है। टू मैट्रिसेस A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के मतलब अगर ये आपका 2x2 है तो ये भी 2x2 होना चाहिए, ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होना चाहिए, ये 2x3 है तो ये भी 2x3 होना चाहिए, है ना। तो सेम ऑर्डर के हैं तो दो मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, तो हम दे आर ऑफ सेम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, each element of A is equals to the corresponding element of B, that is Aij equals to Bij for all I and J, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या है आपका कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या है आपके, सेम होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, ये 2 जो है और ये 2 दोनों दोनों क्या है आपके, सेम है। तो करस्पॉन्डिंग, ये देखो क्या है, ये दोनों कैसे हैं, सेम होंगे। इन दोनों को हम कहेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, यानी इक्वल मैट्रिक्स। यानी ये वाला पोजीशन सेम है, ये पोजीशन का एलिमेंट ये सेम है। 2x2 था, both all the elements at minimum some specific positions are same, so we can be calling it equality matrix। चलो, इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या एक दूसरे में इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। So we are getting 2x2, 2x2, so this is okay। Now we are getting corresponding position as 3, and this is 2, and this is 2, and this is 3, so these two are not equal matrix, since elements are same but their position are not same, right? So we cannot be calling it as equal matrix, right? So this is the second thing. Okay, now the third thing, we are having this value, this kind of matrix. These are the corresponding places of this matrix. So if these two values are same, if these two matrices are equal matrix, so we are supposed to find out the value of x, y, z, a, b, c, right? So the value of x equals to, just a second, value of x equals to, okay, तो अगर ये मैट्रिक्स, अगर क्वेश्चन हमारा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो हमें एक्स वाई जेड ए बी सी इन सब की वैल्यूज पता करनी है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो वैल्यूज आ रही हैं दैट शुड बी इक्वल। सो एक्स इज इक्वल्स टू -1.5, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू √6, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 2। So these are the corresponding values and we are getting the exact value of x, y, z, a, b, c, right? तो इस तरीके से हमने इन्हें वैल्यू पता करी। सेम क्वेश्चन है फोर्थ, एग्जाम्पल फोर्थ। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें किस तरीके से है। देखो, x+3 के दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर गेटिंग साइन ऑफ इक्वल, राइट। ओके, वी आर टेकिंग अ काइंड ऑफ पेन, वी हैव टेकन अ पेन, राइट। सो देखो क्या है यहाँ पे, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है अपने, ये दोनों है यार इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वल है तो यानी कि x+3 की वैल्यू क्या होगी, x+3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो x+3 को 0 के इक्वल रखा यहाँ पे, जैसे इक्वल रखा तो यहाँ पे देखो क्या बात आई, x+3 को 0 से x गोज फॉर -3। ऐसे z+4 इक्वल से हो जाएगा 6, तो z+4 से इक्वल टू 6 लिख करके आप z की वैल्यू पता करोगे। 2y-7 इक्वल टू हो जाएगा 3y-2, यहाँ से तुम y की वैल्यू पता करोगे। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आप पता कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। सो एग्जाम्पल नंबर 4 पे पहुंचने के लिए हमने यहाँ देखा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम इन द सेम फॉर्म विल बी डूइंग। 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें, 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, 2a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी इक्वल्स टू 4, है ना। 2a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी हमें 4, ठीक है ना। सो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। तो आप यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2a प्लस बी की वैल्यू 4 रखी है,
दूसरा a माइनस टू बी की वैल्यू क्या है -3, तो a माइनस टू बी की वैल्यू हो गई -3। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, बड़े इजीली आप कई सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड से आप बड़े इजीली वैल्यू पता कर सकते हो किस तरीके से होगा। देखो 2a प्लस बी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, सॉल्व करके a की वैल्यू इतनी भी आ गई, b की ऐसे आ गई। अब 5c माइनस d इक्वल्स टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, हमें मिल गया ये दो इक्वेशंस मिली, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करा और सॉल्व करके हमें वैल्यू क्या मिल गई, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। तो इस तरीके से वी गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, है ना। सो यहाँ तक की चीजें हमने करनी थी। 3.1 में एक बार हम ओके, सो 3.1 में हमारे पास सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके आगे अभी नहीं कराना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि अभी आप 3.1 तक के सारे क्वेश्चंस करो। इसमें टोटल आपको दिख रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन आप तो हो जाएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को करके रखो। इसके आगे जो 3.2 है वो हम अगले लेक्चर से करना स्टार्ट करेंगे। कल होगा संडे, कल क्लास नहीं होगी, तो इसी तरीके से यहाँ तक करो और कोशिश करो कि आगे के और डाउट्स को अपने तरीके से पढ़ने की, है ना। तो इसके आगे की चीज़ें हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस।